नमस्कार हम दोस्तों, आगे एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बेस। तो भोजपुरी के दो शेर, दो बब्बर शेर 1 तारीख को आपको 7 से 8 साल बाद दिखने वाले हैं किसी भी स्टेज पर। लास्ट 7-8 साल में आप देखोगे तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह कभी किसी एक मंच पे आप लोगों को देखने को नहीं मिले हैं। और इन लोगों को एक मंच पे देखने की जो सपना थी बहुत लोगों ने पाल रखा था, क्योंकि बीच में इन लोग इतने कंट्रोवर्सी हुए थे, जैसे लग रहा था कि एक दूसरे के जाने दुश्मन है। आमने सामने पड़ने पे एक दूसरे का गलत सर से अलग, धड़ से अलग कर देंगे। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों भाई, इनको पता चल जाता है कि हमारे लाइफ में थर्ड पार्टी जो है एंट्री मार चुका है और वो हमें चाहता है कि लड़ा दे और लड़ाकर वो अपना माजा मारे। लेकिन ये दोनों समझदार हो जाते हैं। कहते हैं ना कि समय के साथ हर कुछ बदल जाता है। वही होता है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ। अब देखो ना, खेसारी लाल यादव अगर पवन सिंह को सपोर्ट करने जा रहे हैं तो पवन सिंह के सपोर्ट के कारण खेसारी लाल यादव का भी एक बहुत बड़ा मूवी आ रहा है रंग दे बसंती। उस पर देखना कितना जबरदस्त पवन सिंह के फैनों का प्यार मिलेगा, क्योंकि भोजपुरी की सबसे बड़ी मूवी लेके आ रहे हैं रंग दे बसंती। चुनाव में सपोर्ट करके खेसारी लाल ये साबित कर दिए कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन खेसारी लाल यादव आपका छोटा भाई है, हमेशा आपके लिए खड़ा था और हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। कल को खेसारी लाल यादव भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह अगर किसी पार्टी में भी रहे, उस पार्टी को लात मार के खेसारी लाल यादव के लिए जाए, वोट मांगे और अपने छोटे भाई के लिए खड़े रहे। क्योंकि खेसारी लाल यादव भी अगर एक रूप से देखा जाए तो आरजेडी के बहुत बड़े समर्थक और सपोर्टक हैं, फिर भी वो खेसारी लाल यादव पवन सिंह के साथ कारागार में जाके पवन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। गाइस, आप लोगों को खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की ये जुगलबंदी पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को